क्या हाल है भाई मेंबर्स। उम्मीद है आपको स्टॉक से फायदा हो रहा होगा जो हम वीकली मैं आपको सजेस्ट करता हूं। तो इस वीडियो में जो स्टॉक रहने वाले हैं उनका वीक जो आगे आने वाला हफ्ता है उनकी डेट रहेगी 12 फेब से लेके 16 फेब तक। और इस वीडियो को हम हमेशा की तरह 16 फेब के बाद पब्लिक कर देंगे ताकि लोगों को पता चले यहाँ पे कंटेंट जो दिया जा रहा है, जो रिसर्च शेयर की जा रही है, उसकी ताकत कितनी है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। ये है डिस्क्लेमर, इसको जरूर देखिए, इसको जरूर पढ़िए, है ना। फिर वीडियो पे आगे चलिए। अब तीन स्टॉक, सेम अपना फंडा, सेम अपनी स्टडी, ब्रेकआउट होना चाहिए उनमें, है ना। प्लस हम वॉल्यूम देखते हैं क्या उनके अंदर वॉल्यूम भी है। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हमको मिलता है तो हम लो रिस्क एंट्री उसमें बनाते हैं। ठीक है, जिसका एसएल शायद 2% तक भी सीमित हो सकता है या 3% तक भी रह सकता है। और रिवॉर्ड्स 5% से लेके 8% से लेके 10-10% तक भी बनते हुए आपने देखे हैं। इनफैक्ट एक एक दो दो दिन में भी 10-10% बनते हुए देखे आपने। चाहे वो महाराष्ट्र बैंक हो, चाहे वो लॉन्सर हो, चाहे वो अ, और क्या कहते हैं, सरमत हो, चाहे, अरे बहुत हैं, आप पीछे की वीडियो उठा के देखेंगे। तो आइए इस हमारे जो स्टॉक हैं उनसे शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला स्टॉक रिलायंस ही है। ठीक है, एक एफएनओ डेरिवेटिव का मैं स्टॉक लेके आया हूँ। रिलायंस, रिलायंस पे नज़र रखिएगा आप। रिलायंस में मैं यहाँ वॉल्यूम का चार्ट लगाता हूँ, आपको थोड़ी स्टडी समझाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, इसमें अगर आप गौर करेंगे, इसके बाद से, इस वाले मूव के बाद से, यहां से अगर आप वॉल्यूम पे ध्यान देंगे, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल जब जब बनी है वॉल्यूम ऊपर है, देख लीजिए आप। ठीक है, वॉल्यूम जो है ऊपर है। रेड कैंडल जब जब बनी है वॉल्यूम लो है। इट मींस लास्ट 10 डेज, लास्ट 10 to 15 डेज में एक्यूमुलेशन हुआ है इसके अंदर। ठीक है, मेरी वीडियो का एक एक शब्द जो है आपने ध्यान से सुनना है। स्किप करके देखोगे मतलब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं बीच में कुछ ऐसा बोल जाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये दर्शा रहा है इसमें ला। हालांकि अब ये स्टॉक किसका है? एफएनओ डेरिवेटिव का। एफएनओ डेरिवेटिव में भैया घंटे घंटे में खेल बदल जाता है। कोई बड़ा प्लेयर ऐसा घुसा जिसने फ्यूचर में सेलिंग साइड में पोजीशन बना ली, वो अपना माल छोड़ देगा। तो ऑप्शन और फ्यूचर में जो स्टॉक होते हैं उसके अंदर कभी भी चाल बदल सकती है। कभी भी कोई भी नॉर्वे का फंड हाउस आके ठोकना चालू कर देगा, फिर अमेरिका का एफआई उसे बाय करना। बहुत सचेत होकर ट्रेडिंग की जाती है फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो स्टॉक होते हैं। यहाँ फिलहाल जो पैटर्न पे दिख रहा है, जैसे ही ये 2952 या 2950 या 2955 डिस्कस किया है मैंने रिलायंस के वीकेंडल्स की वीडियो में, कुल मिला के ये जो जोन है, ठीक है, 20-25 पॉइंट का, 2925 से लेके 2950, इसमें आप देखिए। और अगर आप बिल्कुल ही श्योर होना चाहते हैं तो जैसे ही ये 2962 को निकालेगा ना, इसमें बाइंग की गाड़ी में बैठ जाना है। अब टारगेट आप ट्रेल करते रहिएगा, ऐसे लगा लीजिएगा 2942, आप इस लेवल के ऊपर बाय कीजिएगा। टारगेट आर 2980, 3000, ठीक है, 3020। ये दो तीन टारगेट के लिए आप इसमें रिलायंस में बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है ये आने चाहिए। ठीक है, पहला स्टॉक हो गया। ये बहुत लो रिस्क एंट्री बता रहा हूँ, छोटा एंट्री बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला स्टॉक। ये देखिए, ये है दोस्तों लेटेंट व्यू। यहाँ पे आपको बहुत ही हमारे मिशन 2030 का ये स्टॉक भी है, पोर्टफोलियो का स्टॉक है। मतलब ये आगे आने वाले टाइम के लिए हमने बाय कर रखा है, इसको होल्ड करके रखेंगे हम इसमें 2030 तक। नीचे अगर मिलता है तो कहीं एंट्री भी करेंगे। पकड़ा है इसको हमने, यहाँ पे काफ़ी बाइंग की है, इसमें मेंबर्स को भी बाय करवाया है मैंने। इसने दिया है दोस्तों ब्रेकआउट, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है, प्लस वॉल्यूम दिख रही है। देन सेकंड, ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी होता हुआ दिख रहा है। अब इसकी जो करंट सीएमपी हो देखिए, हैवी वॉल्यूम के साथ आया है ब्रेकआउट, दिखा। अगली दो कैंडल में बहुत छोटी सी वॉल्यूम के साथ ये रीटेस्ट करने आया है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है रीटेस्टिंग होगी, ये अगेन शूट अप मारेगा।
तो इसकी जो करंट सीएमपी है वो है 507 रुपीज की। ये 500 के ऊपर रहना चाहिए। टारगेट आर 520, 532, 542 और 550 प्लस। ठीक है, 500 के ऊपर ये रहे, इसमें बाइंग साइड रही है। 5 से 10% के गेन आपको लेटेंट व्यू में बनते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला स्टॉक आता है, एक और लास्ट स्टॉक। ये है दोस्तों ग्लोबस स्पिरिट, GLOBUS, ग्लोबस स्पिरिट्स। अब देखिए ये स्टॉक है तो बहुत बढ़िया। अब ये इस ट्रेंड लाइन को छूने के लिए जा रहा है, कम से कम इसका टारगेट 1000 का निकल के आ रहा है। अब इसका कारण क्या है बाई देने का, ये मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है, मैं भी पढ़ रहा था, क्योंकि मैं भी इसमें पोजीशन अब बनाने की सोचूंगा। इसका वॉल्यूम देख के, ये देखिए जो इसकी एवरेज वॉल्यूम है, मैं वहां पे लाइन ले जाता हूं, इसमें यहां बाइंग हुई थी। अब कैंडल स्टिक को भी फाड़ के वॉल्यूम का चार्ट जो है वो प्राइस के बैंड में घुस गया है। 1.74 मिलियन। कभी इसमें इतनी वॉल्यूम के साथ ना तो कभी बाइंग हुई है ना कभी सेलिंग हुई है। ठीक है, हुआ क्या कारणवश, जब ये बाइंग आई, चार्ट पे आप जूम करता हूं मैं, ये देखिए एक दिन में इसने आपको 790 से 880 का 10% का ऐसा मतलब सर्किट लगा कुल मिला के बात ये। और इसने जो है एक तरीके से ब्रेकआउट दिया। अब इसको मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको करंट वीक के लिए ट्रेड कर लीजिए। ठीक है, अगर उसके लिए भी ट्रेड करना है तो भाई ये, इसमें सिंपल सी बात है, एसएल बन रहा है इसका अब 820 का, यहां पे ये क्लोजिंग बेसिस होगी, क्लोजिंग बेसिस। और इसमें करिए आप स्विंग ट्रेडिंग, मतलब कि 2 से 3 मंथ की होल्डिंग, 2 से 3 मंथ की होल्डिंग। इसमें बड़े किसी ने बाजीगर ने पैसा लगाया है। 820 बहुत छोटा एसएल है, यहां से 3 से 4% का टारगेट इज, आप कह लीजिए 925, 950, 1000 प्लस टारगेट इसके निकल के आ रहे हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का बता दिया मैंने। ठीक है, वो अगर आप इसको स्टॉक को 3 महीने या 6 महीने होल्ड करके रखें या 1 साल तक होल्ड करके रखें, तो ये स्टॉक जो है, मुझे ऐसा लगता है, जो इसका चार्ट पैटर्न है, ठीक है, देखिए फंडामेंटल तो मैंने देखे नहीं, जो इसका चार्ट पैटर्न है, ये 1300 से 1500 जाता हुआ दिख रहा है मुझे, यहां तक 1300 प्लस। इस चार्ट पैटर्न के बेस पे मैं आपको ये बता सकता हूँ, और बहुत ही छोटा सा यहाँ पे एसएल बन रहा है। ठीक है, फिलहाल तो मैंने आपको 820 ही दिया है, क्योंकि 820 के ऊपर रहेगा तो इसमें मोमेंटम बना रहेगा। ठीक है, अदरवाइज जो स्विंग ट्रेडर है, 750 क्लोजिंग बेसिस एसएल लेके बैठ जाओ इसमें 5 से 6 महीने के लिए। ग्लोबल स्प्रेड बढ़िया पैटर्न है, बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर बना है, बढ़िया वॉल्यूम जनरेट हुई है, ऊपर जाता जाए, आप एसएल को ट्रेल करते जाओ, थोड़ा सा बुक करते जाओ और छोड़ दो कुछ पैसे। मतलब मान लीजिए आपने इसमें 30-40 हज़ार रुपये लगाए या 25 हज़ार रुपये लगाए, मान लीजिए, चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए 857 पे मान लीजिए आपने इसमें 25 हज़ार रुपये लगा दिए, ये आपको मिल गया 925 से लेके 950 के बीच में मिल गया। आप यहाँ पे 12,500, ठीक है, ये और 25 के लगाए ना, हाँ, तो 12,500 रुपया, ये प्लस प्रॉफिट जितना आपका बन रहा है उसका हाफ, ये पैसा एग्जिट मारो, ये पैसा जो है एग्जिट मारो। एसएल आपका 880 के आसपास आ जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपने पैसा लगाया वो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, जो आपने पैसा लगाया वो कहीं नहीं जा रहा, आपको 975 से 1000 के बीच में दिखे, जो और पैसा बचा हुआ है उसमें अब बुकिंग आप कर लीजिए 60% के आसपास।
ठीक है? और निकल जाइए। अब इससे क्या है, आपका 25 के लगभग या प्रॉफ़िट के लगभग निकल जाएगा, कुछ छोटी क्वांटिटी बचेगी, जो होगी 20% या 25%। इसको जो है छोड़ दो लॉन्ग टर्म के लिए, या यहाँ तक के लिए 1300 तक दिख रहा है, इसको छोड़ दो। आ गया, नहीं आ गया, नहीं आ गया, नहीं तो ये स्टॉक इतना खराब स्टॉक नहीं है। ये आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग में बहुत जबरदस्त पैसा बना के देगा। इस प्रकार से पहले मनी जो डिप्लॉय की है स्विंग ट्रेडिंग में, वो निकालनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मुझे ये पैटर्न यहाँ पे बढ़िया दिख रहा है। ये जो है ऐसे करके ये इमीडिएटली बेसिस पे दिख रहा है, और कोई भी क्लोजिंग इसकी 1300 1325 से प्लस और नए हाई की तरफ ले जाएगी इसकी, और यही शायद इसमें पैटर्न जो है बनना चाहिए, है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच।